हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी, तो उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं और रोजाना अपने इसी यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 वैकेंसी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है वो HPCL की ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है HRRL। ठीक है, तो इसकी तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसी HRRL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, ये HPCL की ही वैकेंसी है क्योंकि उसी की कंपनी है, उसी की सब्सिडरी है। और अगर इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। 80,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। और ये जो वैकेंसी होगी, इस वैकेंसी में आपके ऑल इंडिया कैंडिडेट एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जिस भी स्टेट से हो, जिस भी ज़िले से हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आपके पास कुछ क्राइटेरिया भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपने डिग्री कर रखा तब इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब डिप्लोमा में और डिग्री में तमाम तरह के ट्रेड्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, तमाम तरह के ट्रेड्स आते हैं। अब किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए ये HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसे सामान्य तौर पर HRRL कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी, हालांकि इसका जो शार्ट नोटिफिकेशन था वो भी हमने अभी जल्दी डिस्कस किया है। और डिस्कस करने के बाद हमने ये बताया था कि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही रिलीज हो जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान रिफाइनरी की तरफ से निकाला गया है वैकेंसी। और राजस्थान रिफाइनरी के बारे में बात करें तो ये कुछ कंपनी के बारे में दिया गया है। ठीक है, 2013 में ये कंपनी बनाई गई थी और HPCL की ही मतलब सब्सिडरी है। तो इसके बारे में, कंपनी के बारे में ये डिटेल दिया गया है। और उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ से अब हमारा काम शुरू होता है। जो इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसकी अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट डालने के बाद, ये जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये डालने के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर टेलीग्राम से के लिंक से आप जाइए, टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो तब भी आपके लिए ये वैकेंसी हो सकती है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो देखो जो सबसे पहले नंबर की जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 80 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो आपकी सैलरी है वो इनाट ग्रेड की सैलरी होने वाली है, यानी कि सैलरी की जो स्टार्टिंग होगी वो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक होने वाली है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल के लिए रखी गई है। ठीक है, फिर जो दूसरे नंबर की वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकाली गई है, इंजीनियर पोस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो केवल 3 वैकेंसी है और E2 ग्रेड की आपकी सैलरी मिलने वाली है। E2 ग्रेड की सैलरी आपके क्या बेसिस है, यहाँ पे देखिए 50,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 1,60,000 तक। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 29 साल होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरा नंबर जो आता है वो इंजीनियर के लिए आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। E2 ग्रेड की आपकी सैलरी होगी, मतलब कि 50,000 से लेके 1,60,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट तो 29 साल रखा गया। ठीक है, चौथे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो चौथा नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा वो चौथा नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए निकाला गया है। ठीक है, एक वैकेंसी है और सैलरी आपकी वही 50,000 से लेके 1,60,000 तक होने वाली है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 5वें नंबर की अगर बात करें तो 5वें नंबर का है जो सीनियर इंजीनियर है, यानी कि रिफाइनरी के अंदर जो होगा, वहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 11 देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ जाती है, यानी कि E3 ग्रेड की सैलरी हो जाती है। और सैलरी का रेंज अगर देखें तो यहाँ पे सैलरी आपका देखने को मिलेगा
60,000 से लेके 1,80,000। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, एज बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सपीरियंस 6 साल हो जाता है, एज 34 साल हो जाती है। फिर इसके आगे अगर अगली पोस्ट के बारे में बात करें, जो छठे नंबर का पोस्ट है वहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोस्ट आ जाती है। तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट आने के बाद अगर यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 होती है। E5 ग्रेड की आपकी सैलरी होने वाली है। सैलरी यहाँ पर भी बढ़ जाती है। और सैलरी का रेंज के बारे में अगर बात करें तो सैलरी का रेंज भी 80,000 से लेकर 2,20,000 तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 12 साल हो जाता है और एज आपकी 42 साल मांगी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखिएगा। जो 7वीं नंबर ऑफ पोस्ट है तो 7वां नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा सीनियर मैनेजर का। E5 की आपकी ग्रेड हो जाएगा जिस पे सैलरी मिलेगी और 3 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो सैलरी भी आपकी 80,000 से लेके 2,20,000 तक होने वाली है और 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। फिर यार ये वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा निकली है, ठीक है। फिर जो 8वां है वो सीनियर मैनेजर के लिए है। टेक्निकल के लिए एक पोस्ट है, 80,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, 12 साल का एक्सपीरियंस है। फिर सीनियर मैनेजर आता है, ठीक है, जो कि सेफ्टी से रिलेट करता है। एक पोस्ट है, 80,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, 2,20,000 तक जाएगी और 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर जो 10वें नंबर का है, फिर जो 10वें नंबर का पोस्ट है वो आपका क्वालिटी कंट्रोल से रिलेट करता है, ठीक है। एक पोस्ट है, सैलरी आपकी सेम रहने वाली है और एज क्राइटेरिया भी सेम रहने वाली, एक्सपीरियंस भी सेम। फिर आता है सीनियर मैनेजर जो कि मैकेनिकल से होता है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकली है। 8 वैकेंसी हैं। सैलरी आपकी वही है, 80,000 से लेकर 2,20,000। 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। फिर 12वें नंबर की जो वैकेंसी है वो 12वें नंबर की वैकेंसी पे अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे निकली है। 3 पोस्ट हैं। E5 ग्रेड की आपकी सैलरी होने वाली है, 80,000 से स्टार्टिंग होगी, 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और सेम वही चीज़ फायर एंड सेफ्टी में है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 121 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो 17 जनवरी से आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। 8 फरवरी तक आपका डेट लास्ट डेट है और 15 फरवरी तक आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी यार देखो वहाँ पे मेंशन कर दिया था मैंने कि डिप्लोमा वाले या फिर बीटेक वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डिप्लोमा ये जितनी भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहली पोस्ट के लिए है ये आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम तरह की पोस्ट हैं और हर पोस्ट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मांगी गई है। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर इस टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये तो अभी पोस्ट ही चल रही है हमारी। देखिए सैलरी के बारे में बात करें तो देखो CTC जो है वो CTC आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं यानी कि केमिकल वालों के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट वो 8.29 लाख के आसपास का आपका पैकेज होता है। और मैक्सिमम अगर पैकेज देखें तो 22 67 लाख के आसपास ये आपका CTC हो जाता है, ठीक है। और ये आपके कुछ अलाउंस हैं, ठीक है। ये प्लेसमेंट कहाँ पे होगी तो देखो प्लेसमेंट यहाँ पे कंट्री के किसी भी सेक्टर में भेजा जा सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और शार्ट लिस्टिंग कैसे होगा तो शार्ट लिस्टिंग के लिए देखो यहाँ पे है तो मल्टीपल सिलेक्शन, इस पर CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे CBT एग्ज़ाम है, स्किल टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है, फिर जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी तो उसमें देखो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा जिसमें इंग्लिश भी हो सकती है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। फिर टेक्निकल डोमेन जो होता है मतलब कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें भी रहेंगी। और ये आपका कुछ क्राइटेरिया दिया गया कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, मतलब कि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या होगा। जैसे CBT एग्ज़ाम होगा तो 50% तो आपको टेक्निकल नॉलेज में 50% तो स्कोर करना ही करना है और ओवरऑल आपको 60% जनरल से अगर बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल आपको 60% करना है। फिर स्किल टेस्ट में आएंगे तो मिनिमम आपको जनरल वालों के लिए 40% तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और पर्सनल इंटरव्यू में भी 40% मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप इतना लेके आएंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके अलावा अगर देखें तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और अगर देखते हैं तो ये कुछ PWD कैंडिडेट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, तो सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे, करंट ओपनिंग में जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखना है और एडवर्टाइजमेंट नंबर के बाद आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस जनरली होती है। अब ये PSU बेसिस जॉब है तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1180 रुपये हो जाएगी, जिसमें 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, बाकी 18% की भैया GST जोड़ लो तो 1180 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और कुछ देखते हैं इसमें कुछ बचता है तो उसे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई ऐसा पॉइंट बचा होगा जिसे हमने डिस्कस नहीं किया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी ये जो HRRL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, वो वैकेंसी जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, सैलरी क्या थी, एलिजिबिलिटी क्या थी, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ब्रांच अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होती है यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।